नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भारत के बच्चों। प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट देवता कैसे हैं आप? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? प्यारे बच्चे पूरे जोश के साथ जुड़ जाइए। जिस जोश में भारतीय रेलवे काम कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा जोश में आप सभी बच्चों को पढ़ाई करनी है। तो प्यारे दोस्तों, इस साल चल रहा है 2026। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आज से हम रेलवे फाउंडेशन मैथ्स की नई कक्षा शुरू कर रहे हैं, नए चैप्टर के साथ पूरे जोश में, जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और आज से शुरू हो रहा है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, ठीक बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तीय। आज से हम ये शुरू करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे दोस्त, रेलवे की अगर हम बात करें तो 2025 के जितने बचे कुचे पेपर थे रेलवे ने वो लगभग सारे करा लिए। अब रेलवे 2025 के एग्जाम का सीबीटी 2 कराएगा। जैसे रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 होना है 10 तारीख को, जुलाई में, है ना। एएलपी का सीबीटी 2 होना है, जेई का सीबीटी 2 होना है, और साथ साथ 2026 की भर्तियां रेलवे निकाल रहा है। लेकिन मेरे भाई, अभी तो वैकेंसी आ रही है, रेलवे फॉर्म भरवा रहा है। यह मान के चले कि सितंबर से रेलवे 2026 के लगातार पेपर हैं। एक एक महीने में 2-2 पेपर भी रेलवे करवाएगा दोस्त। तो बहुत से बच्चे ऐसे जो बिल्कुल फॉर्म भर के चद्दर तान के सो चुके हैं, है ना। ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि केवल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगले 3-4 महीने रेलवे का कोई पेपर है नहीं, केवल फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन सितंबर से रेलवे के लगातार पेपर हैं। तो अगर कोई बच्चा अब से मन लगा के पढ़ाई कर ले तो आराम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, ठीक बच्चों, रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक बच्चे। तो उसी सीरीज में हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है प्यारे भाई, आज से पूरा कंप्लीट, ये इसकी फर्स्ट डेमो क्लास है जो यूट्यूब पर भी लाइव जा रही है, फ्री, यूट्यूब पर भी फ्री जा रही है प्यारे बच्चों। आइए देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो इससे आपके पेपर में कितने सवाल आते हैं। रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं। रेलवे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं एलसीएम एचसीएफ से। एक भी आ सकता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे सेक्शन कंट्रोलर हो, कोई भी परीक्षा हो, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। उसके बाद भाई देखिए, जैसे चैप्टर है तो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, इसकी 2 शीट बनाई है। तो इस चैप्टर में कितनी शीट होंगी? 2 शीट्स होंगी प्यारे बच्चों, 2 शीट्स, ठीक है। कितने सवाल कराएंगे जी हम? क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक में मैं बताऊंगा, एग्जांपल में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको 150 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के, रेलवे के और कुछ एसएससी के भी 150+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। भाई कितनी क्लासेस होंगी इसमें? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो लगभग 8 से 9 क्लास इसमें होंगी। 8-9 क्लास में हो जाएगा, और मेरी गारंटी है जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक बच्चों। सीबीटी 2 के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 सब कुछ यही है प्यारे बच्चों। देखो, सीबीटी 1 होता है रेलवे का 20, 30, 40, 50 शिफ्ट में, सीबीटी 2 होता है एक ही शिफ्ट में। तो सीबीटी 2 के सवाल थोड़े होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जितना भी है मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है भाई, सारी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, रेलवे बोर्ड ने 2018 से लेकर, देखिए क्या लिखा है हमने, रेलवे बोर्ड ने 2018 से लेकर 2026 तक जितने भी पेपर कराए, सभी के क्वेश्चंस को, सभी के सवालों को इंक्लूड किया जाएगा। इस बैच में इन सभी एग्जाम की एक मुश्त तैयारी होगी, आपको अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2018 से 2026 तक के सारे सवाल, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के सभी क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के मैं ले रहा हूं, समझे ना बच्चों।
रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे जेई, रेलवे पैरामेडिकल, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई और रेलवे ग्रुप डी। इन सभी एग्जाम के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा और इन सभी एग्जाम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी रेलवे के 9 एग्जाम के मैथमेटिक्स की तैयारी इसी सिंगल बैच से, इसी क्लास से होगी। समझ में आया ना? आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ गणित में कुछ और पढ़ना पड़ेगा, टेक्नीशियन के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ इसी में है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई? तो रेलवे फाउंडेशन 5.0, ठीक है, ये हमारा बैच आया हुआ है, तो जो नए बच्चे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं 999 या उससे भी कम फीस में, क्योंकि हम ऑफर रखते हैं बच्चे के लिए मैथ्स भी, रीजनिंग भी, साइंस भी और कंप्लीट जीके जीएस भी। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, है ना? ये पहली लाइव क्लास है जो फ्री रहेगी। ये एक लाइव बैच प्लस रिकॉर्डेड बैच है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं अच्छे समझा दे रहा हूं कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड का क्या मतलब है। कि भाई जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे प्यारे बच्चों अपने बैच में, तो आपको इस तरीके से मैथ्स, रीजनिंग, जीए और साइंस की अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। अब जैसे मैंने पूरा अर्थमेटिक खत्म करा दिया, तो यहां पे अर्थमेटिक की आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर मैं 5-6 महीने नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो 1.5-2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, तो वो यहां से रिकॉर्डेड क्लास देख के जल्दी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी क्लासेस, ये सारे चैप्टर मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड मैंने आपको पहले दे दिए, जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस खत्म करना कर लीजिए। लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा। लाइव का फायदा क्या है प्यारे बच्चों? कि जैसे रेलवे के हर महीने पेपर होते हैं, अभी सीबीटी 2 का पेपर होगा, अब ये क्लास तो हो चुकी, उसके तो अपडेटेड सवाल नहीं मिलेंगे, तो साल भर तक, 1 साल तक लाइव क्लास आपके बैच में चलती रहेंगी प्यारे बच्चों। यानी कि रेलवे के जो एग्जाम होते रहेंगे वो अपडेटेड सवाल वो शीट में अपडेट हो के लाइव क्लास के माध्यम से आपको साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो दोनों सुविधाएं प्यारे बच्चों यहां पर, कि रिकॉर्डेड क्लास भी है और साथ साथ पूरा बैच लाइव भी कंप्लीट होगा। क्योंकि बालक 2 तरीके का है। एक बच्चा वो है कि सर मुझे जल्दी चाहिए, तो भाई ये ले पूरा अर्थमेटिक ये पढ़ ले, एडवांस मैथ भी इसमें काफी हद तक हो चुका है कि भाई पूरा ये पढ़ ले। ठीक है ना बच्चों, यहां से कर लीजिए। लेकिन मैं साल भर तक जितने भी रेलवे के एग्जाम होते रहेंगे, अभी जैसे एनटीपीसी 2026 होगा ना, ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का, एएलपी की परीक्षा होगी, एएलपी सीबीटी 2 होगा, एनटीपीसी के सीबीटी 2 होंगे, इन सब एग्जाम के सवाल लाइव क्लास के माध्यम से बैच में ही करने को मिल जाएंगे। तो हम दोनों तरह के बच्चों का ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चे? दूसरी बात मेरे भाई, कि रेलवे में जितना जरूरी पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर के सवाल की प्रैक्टिस करना है। कि रेलवे में 90% पेपर बच्चों प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। आप हमारी इसी एप्लीकेशन पर जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर रेलवे एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा कंटेंट फ्री में दे रखा है। हमारी एकमात्र एप्लीकेशन है पूरे भारत में, और कहीं नहीं है, जिसमें 2 सब्जेक्ट है हमारे, साइंस और जनरल अवेयरनेस। सन 2000 के बाद से लगभग 20 से 25 हजार क्वेश्चंस ई बुक में भी और टेस्ट फॉर्मेट में भी हमने यहां पे आपको एप्लीकेशन पे फ्री दे रखे प्यारे बच्चों। रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज पिछले 5 साल की कंप्लीटली फ्री है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा प्यारे भाई। देखो यहां रेलवे की अलग कैटेगरी बनाई है, तो रेलवे के एनटीपीसी के देखिए प्रीवियस ईयर के 136 टेस्ट ये फ्री हैं, ये सब फ्री डले हुए हैं। 2025 की ग्रेजुएट लेवल की 24 की 24 शिफ्ट फ्री हैं। तो आप यहां से क्लास पढ़ो और सीधा टेस्ट लगा के अपनी तैयारी करो प्यारे बच्चों। आपको कुछ भी जो है खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा एक बार रेलवे फाउंडेशन बैच में एनरोल होता है, टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं, ई बुक भी हम दे रहे हैं, बेसिक भी हम पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लास भी हम दे रहे हैं बच्चों को जल्दी सिलेबस के लिए, और लाइव क्लास भी हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। रेलवे के बच्चे को हम बड़ा संभाल के जो है
रखते हैं बड़े प्यार से, है ना, बड़े डेलिकेट बालक होते हैं ना, इधर उधर भटक जल्दी जाते हैं, तो मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। तो आज से प्यारे बच्चों हम क्या शुरू करने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ। सर जी एएलपी के सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेट प्लीज ऑन यूट्यूब। बेटा यूट्यूब पे तो मैं कराता ही हूं। देखो हमारी ये आदत है कि मैं बेसिक बहुत मन से एप्लीकेशन पर ही पढ़ाता हूं, लेकिन यूट्यूब पे हमसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता। तो कोई भी एग्जाम होगा तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यूट्यूब पे हर एग्जाम से पहले फ्री में कराता हूं, आप उसकी चिंता ना करें, मोहित जी कराएंगे। चलिए, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। एलसीएम एचसीएफ आपको तभी बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में यह पता लगाना आता हो कि यह संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से कब कब डिवाइड होगी। तो प्यारे बच्चों अगर आप अपने ही बैच में जाएंगे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, तो देखिए यहां पे हमने एक वीडियो डलवाई है, मस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर एलसीएम एचसीएफ। इसमें हमने विभाज्यता के नियम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल का बेसिक है, ये आपको पढ़ लेना है और यहां से आपका एलसीएम एचसीएफ चैप्टर शुरू हो रहा है। तो करें प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। 5 से 6 मंथ हनुमान जी। ओके, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहां पर दें? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बात है, आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहां पे दें? देखिए आप जब यहां पे जाओगे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, तो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में आपको रेलवे जीके बूस्टर बना हुआ है, रेलवे का अलग से साइंस बूस्टर बना हुआ है, मैथ स्पेशल बूस्टर बना हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए यहां पे जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे कि आज हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो यहां पे उसकी अलग से कैटेगरी बनी हुई है, जैसे नंबर सिस्टम की बनी हुई है। नंबर सिस्टम के यहां पे 25-25 क्वेश्चन, ये 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट बने हुए फ्री में, देखिए। तो यहां से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे, है ना। बच्चा क्या है, रेलवे का बच्चा बहुत जल्दबाजी में रहता है, उसे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, चाहे छूट जाए, चाहे सारे टाइप कवर ना हो। मेरा बिल्कुल उल्टा है, मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूं कि भैया थोड़ा समय बेशक ज्यादा लग जाए, लेकिन किसी टाइप का कोई सवाल स्किप ना हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं एलसीएम एचसीएफ के रेलवे के बच्चों को 2 शीट में 150 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लासरूम में, तो मैं गारंटी भी देता हूं कि उससे बाहर ना तो प्रीवियस ईयर में कोई सवाल आया, ना आने वाले फ्यूचर ईयर में आएगा अगले 10-12 सालों तक, गारंटी मेरी है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की क्लास। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। कितने बच्चों को यह चैप्टर पसंद है? कितने बच्चों को यह चैप्टर पसंद है, एलसीएम एंड एचसीएफ? हाँ जी, एलसीएम एचसीएफ बचपन से सब लोग पढ़ते आए हैं। कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है चैप्टर? बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई जी। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उससे पहले प्यारे भाई कॉन्सेप्ट समझिए बड़े प्यार से। देखिए सबसे पहले तो आपको यह फर्क समझना है कि किसी भी संख्या के फैक्टर या मल्टीपल में फर्क क्या होता है। फैक्टर या गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल जिसे हम हिंदी में गुणक कहते हैं, गुणक क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, फैक्टर क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 12, मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं प्यारे बच्चों 12, तो 12 जिस जिस संख्या से भाग हो जाएगा,
12 जिस जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं, या हिंदी में 12 के गुणनखंड कहलाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आप बताइए 12 1 से पूरा पूरा भाग होता है, 12 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है। क्या 12 5 से डिवाइड होगा? नहीं। जब आप 12 को 5 से भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? शेषफल 2 बच जाएगा। तो 12 को जब 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर या शेषफल 2 बच जाता है। भाग होने का मतलब कि भाग करने पर आखिर में शेषफल 0 बचे। ठीक है ना बच्चों? 12 6 से भी डिवाइड होता है, 12 खुद 12 से भी भाग होता है। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब 12 के फैक्टर्स हैं, 12 के गुणनखंड हैं, या 12 के बच्चे हैं, 12 के बालक हैं। समझे ना? तो किसी संख्या के फैक्टर्स या गुणनखंड का मतलब है कि कोई संख्या प्यारे बच्चों जिन नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, किसी संख्या को जिन नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल या रिमाइंडर 0 बचता है, वो उस संख्या के फैक्टर्स या गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, किसी भी संख्या के फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहां पे 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 बालक हैं, 6 फैक्टर्स हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक। वही एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक संख्या लेता हूं प्यारे बच्चों 12। तो प्यारे बच्चों मल्टीपल्स का मतलब क्या है? पहाड़ा। मल्टीपल्स का मतलब क्या? पहाड़ा या टेबल। कि 12 जिस जिस संख्या को डिवाइड करता है, 12 जिस जिस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करता है, पूरा भाग देता है, वो सब संख्या 12 का मल्टीपल या 12 का गुणक कहलाएंगी, है ना? यानी कि 12 का पहाड़ा। जैसे 12 12 को डिवाइड करेगा, 12 24 को पूरा भाग देता है, भाई 24 को 12 से भाग देंगे पूरा भाग चला जाएगा। 12 36 को पूरा डिवाइड करता है, 12 48 को पूरा डिवाइड करता है। फिर अगला क्या आएगा? 60। फिर अगला क्या आएगा? 12 चिंग 72। फिर अगला क्या आएगा? 12 सत्ते 84। अगला क्या आएगा? 12 अट्ठे 96। यानी कि आगे तक ये 12 का पहाड़ा लिखते चले जाओ प्यारे बच्चों, कोई अंत नहीं है। तो ये सब संख्या क्या है? 12 के मल्टीपल, जिन्हें हम कह सकते हैं 12 का पापा। क्या आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों? पापा। समझे ना? तो किसी भी संख्या के मल्टीपल्स अनंत होते हैं भाई। हाँ, कोई लिमिट थोड़ना है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, फिर 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96, 12 निम्मा 108, 12 दुसाम 120, फिर 12 गुणा 11 132, फिर 12 गुणा 12 144, 12 गुणा 13 156। यानी कि ऐसे तो आप पूरी जिंदगी भर करते चले जाओ। तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? अनंत। तो किसी भी संख्या के बालक तो प्यारे बच्चों यानी कि फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, थोड़े से होंगे, लेकिन किसी संख्या के मल्टीपल्स या गुणक अनलिमिटेड होते हैं, अनंत होते हैं प्यारे बच्चों, है ना? सबको मेरी बात समझ में आई? तो 12 के फैक्टर्स जो होंगे बेसिकली वो 12 से क्या होंगे? छोटे होंगे या 12 के बराबर होंगे। फैक्टर्स ना, फैक्टर्स कभी भी संख्या से बड़े नहीं हो सकते, समझे ना? तो जैसे एग्जाम्पल से ही मैं हर चीज एग्जाम्पल समझाता हूं कि जब मैं आपसे कहता हूं गुणनखंड, तो वो संख्याएं जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करते, दी गई संख्या को क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होता है भाई? एग्जाम्पल के लिए 12 है, तो वो सभी संख्याएं जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 12 के मल्टीपल्स कहलाएंगी। सबको फर्क समझ में आया 12 के फैक्टर्स में और मल्टीपल में? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों यहां पे शब्द क्या आ रहा है? मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि गुणक, गुणक यानी कि पापा। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बताइए प्यारे बच्चों एलसीएम क्या होता है? सभी भाई मेरे बताएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है,
उनका एलसीएम कहलाती है। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, क्या कहलाती है? उनका एलसीएम कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चे प्लीज। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड होती है या पूर्णतः विभाजित होती है, उनका एलसीएम कहलाती है। एग्जाम्पल से समझाता हूं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी हैं 36 और 45। मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए प्यारे बच्चों 36 और 45। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, दुनिया की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 36 से भी भाग होती हो और 45 से भी भाग होती हो। समझ में आया? वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36 से भी पूरी भाग हो जाए और 45 से भी पूरी भाग हो जाए, वही क्या होगी? इनका एलसीएम। तो आपको यहां पे कौन सी संख्या दी गई है? दी गई संख्या कौन सी है? 36 और 45। बताओ 36 के मल्टीपल क्या हैं? 36 के मल्टीपल्स क्या हैं प्यारे बच्चों? यानी कि 36 का पहाड़ा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216 और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा 36 का पहाड़ा, ये तो रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही प्यारे बच्चों 45 का पहाड़ा क्या है? 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजे आएगा प्यारे बच्चों यहां पे 225। ठीक है ना? और ये ऐसे आगे चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये सब हैं, ये लिखें आपके सामने 36 के मल्टीपल, 36 के गुणक। ये आपके सामने क्या लिखें? 45 के मल्टीपल्स, 45 के गुणक। तो एक ऐसी संख्या जो 36 के मल्टीपल्स में भी हो, 45 के मल्टीपल्स में भी हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन संख्या छोटी से छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? ऐसी कौन सी आपको छोटी से छोटी संख्या दिखाई दे रही है जो 36 की टेबल में भी आ रही हो, 45 के टेबल में भी आ रही हो, दोनों में क्या हो? कॉमन। बताओ कौन सा नंबर दिख रहा है? ऐसी कौन सी संख्या प्यारे बच्चों आपको दिख रही है जो 36 के मल्टीपल्स में और 45 के मल्टीपल्स में क्या हो? कॉमन हो, यानी कि दोनों जगह हो। और लीस्ट यानी कि प्यारे बच्चों सबसे छोटी हो। शब्द को समझो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों से कटने वाला, मल्टीपल यानी कि गुणक। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या दिख रही है जो 36 और 45 दोनों के पहाड़े में आ रही हो? प्यारे प्यारे बच्चों ऐसी संख्या यहां पे 180, 180 है। ये देखिए, है कि नहीं प्यारे बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आई है? 180, 180 ऐसा नंबर है जो 36 के टेबल में भी आ रहा है प्यारे बच्चों और 45 के टेबल में। बताओ 180 से पहले कोई दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है? नहीं, 180 से पहले दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा। तो 36 और 45 का एलसीएम क्या हुआ? 180। 180 ही दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर है जो 36 से भी पूरा डिवाइड होता है। कितनी बार? अगर आप 180 को 36 से डिवाइड करेंगे, 36 पंजे 180, 5 बार डिवाइड हो गया। अगर आप 180 को 45 से भाग करेंगे, 45 चौका 180, 4 बार डिवाइड हो गया। होगा कि नहीं? आ गया। यानी कि 180, 45 और 36 दोनों से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर है, इसलिए 36 और 45 का एलसीएम क्या है? 180 है, 180। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? सर हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर सिलेक्शन रेलवे? कम से कम 6 महीने बच्चे, है ना? कम से कम 5 से 6 महीने। रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन रहने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने की बहुत मेहनत वाली पढ़ाई चाहिए। ठीक है ना? जो बच्चे सोचते हैं कि 40 दिन का कोई क्रैश कोर्स देख के, यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देख के कर लेंगे, प्यारे भाई, ये सब अपने आप को पागल बनाने के तरीके हैं। समझ में आया? सर आई स्टडी इन क्लास 10th एंड आई एम ऑल्सो योर फैन। थैंक यू फैन जी। सचिन इनका पंख बना के टांगो। सर यू आर नॉट ऑन iOS, व्हाट इज?
बेटा iOS, हम गरीब आदमी, हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं बेटा। हमारी एप्लीकेशन अभी एंड्रॉयड में ही उपलब्ध है। आईफोन जैसे अमीर बच्चों के लिए तो हम बाद में देखेंगे, पहले गरीब बच्चों को तो पढ़ा लें। सर जी आपका बर्थडे कब है? हमारा बर्थडे 17 जून को है। सीबीटी 1 का एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन? रेलवे के सभी एग्जाम, छोटे से छोटा ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक, सब ऑनलाइन होते हैं। रेलवे की कोई भी परीक्षा ऑफलाइन मोड में नहीं होती है। इसलिए जो मैं बार बार चीख चीख के बताता हूं कि टेस्ट लगाओ टेस्ट लगाओ, इसलिए कहता हूं कि रेलवे का पेपर ऑफलाइन नहीं होना, ऑनलाइन होना है। और उसकी प्रैक्टिस लैपटॉप या मोबाइल से टेस्ट लगा के ही होगी, स्क्रीन से सवाल देख के, है ना। किताब से सवाल देख के नहीं, स्क्रीन से सवाल देख के प्रैक्टिस करने की आदत ज्यादा डालो कि आपका पेपर ऑनलाइन ही होना है। रेलवे के बच्चे का सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि रेलवे का बच्चा केवल सिलेबस पढ़ता है, वो कभी टेस्ट नहीं लगाता। पढ़ेगा और सीधा एग्जाम में टेस्ट लगाएगा, एग्जाम ही उसका टेस्ट है। जबकि एसएससी या बाकी एग्जाम के बच्चे ऐसा नहीं करते, है ना बच्चों। हमने आपको सारी सुविधा दे रखी है एप्लीकेशन पे, समझ में आया? चलिए प्यारे बच्चों, तो क्या आपको एलसीएम की परिभाषा समझ में आ गई, है ना। देखिए आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, जैसे यहां पे 36 और 45 दो संख्या दी हैं। हो सकता है आपको दो से ज्यादा 3 संख्या दे दे या फिर 4 संख्या, कितनी भी संख्या दे सकता है। तो एलसीएम निकालने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या खोज के पता करो जो दी गई सारी संख्याओं से पूर्णतः या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या पता करिए जो दी गई सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखो मैं परिभाषा बता दूं 4 बार बोलकर किसी को समझ आएगा नहीं, तो हमारे समझाने का तरीका क्या है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। भाई 36 और 45 का एलसीएम मतलब क्या? आप 36 का पहाड़ा लिखो, 45 का पहाड़ा लिखो, आप देखो इनमें खोज खोज के कि कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, सबसे छोटा 180, यही क्या हो गया इनका एलसीएम। समझ में आया? क्लियर है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड होती है उनका एलसीएम कहलाती है। अब देखो ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, बहुत बड़ी संख्याएं तो थी नहीं। अब हमें एग्जाम्पल के लिए 36 और 45 का एलसीएम निकालना है, तो हमने 36 का पहाड़ा लिख लिया और 45 का पहाड़ा लिख लिया, और इनमें देख लिया कि सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 180। ये क्या हो गया इनका एलसीएम। लेकिन क्या आप हैं बच्चों इस तरीके से एलसीएम निकालोगे तो समय खराब नहीं होगा। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं का एलसीएम जल्दी निकाल सकते हैं ना, यानी कि एलसीएम निकालने के तरीके क्या हैं। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालने के तरीके क्या हैं? तो पहला मेथड है एलसीएम निकालने का, मेथड नंबर 1, जो बचपन में ही है ना, छोटे बचपन में ही बालक को मारपीट के सिखा दिया जाता है, डिवीजन मेथड। एलसीएम निकालने की विधि, पहला विधि क्या है? डिवीजन मेथड। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, कैसे हम एलसीएम निकालेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों मैं आपके सामने 3 संख्याएं लिखता हूं, 3 संख्या, ये आता भी होगा 20, 24 और 30। हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक बच्चों। एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों हमने आपके सामने 3 संख्याएं लिखी, 20, 24 और 30। इनका एलसीएम बताइए। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20 से भी डिवाइड होता हो, 24 से भी भाग होता हो और 30 से भी भाग होता हो, ठीक है ना बच्चों। चलिए प्यारे भाई कैसे निकालेंगे आप 20, 24 और 30 का एलसीएम, है सचिन? बताइए प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं। आपने सीखा होगा, हमें 3 संख्याएं 20, 24 और तीसरी क्या है 30, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। चलो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं, छोटे छोटे नंबर से काटते हैं। अब बताओ ये 20, 24 और ये 30, ये सब किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो हम 2 से काट लेंगे प्यारे बच्चों। किससे काट लेते हैं प्यारे भाई? यहां पे 2 से, सब 2 से कट रहा है ना भाई। 2 से 20 कितनी बार कट गया? 10 बार। 2 से 24 कितनी बार कट गया? 12 बार।
2 से हमारा 30 कितनी बार कट गया? 15 बार, है ना। अभी भी देखिए 10 और 12 2 से कट रहा है, तो हम फिर से 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 से हमारा 10 कट गया 5 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार, 2 से 15 तो भाग नहीं होगा प्यारे बच्चों, 15 छोड़ देंगे। अब बताओ क्या ये 5, 6 और 15 2 से कटेगा कोई भी नंबर? ये नंबर अब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से आगे काटेंगे। अब किससे कटेगा? 3 से नहीं, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों। 2 से आपका 5 नहीं भाग होगा, 2 से 6 भाग होगा, कितनी बार? 3 बार। 2 से 15 भाग नहीं होगा। अब ना 5 2 से भाग होगा, ना ही 3, ना ही 15, है ना। तो 2 से अगला नंबर क्या होता है? 3। अब 3 से भाग करके देखेंगे प्यारे बच्चों। 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार? 1 बार। 3 से 15 कट जाएगा, कितनी बार बच्चों? 5 बार। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से। अब बताइए ये 5 है, ये 5 है, अब किससे भाग होगा प्यारे बच्चों बताओ? 5 से। किससे भाग होगा? 5 से। 5 से 5 कटेगा 1 बार, ये तो 1 है ही, और 5 से 5 डिवाइड होगा 1 बार। तो ये आपको तब तक करते जाना है जब तक आखिर में 1 1 ना आ जाए। समझ में? ये आपको तब तक करते जाना है जब तक आखिर में 1 ना आ जाए, है ना बच्चों। कर दोगे? सबसे पहले हमने 2 से काटा, फिर 3 से, और फिर 5 से। क्लियर है? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो देखो ये जो आया आप इनकी गुणा कर दो। ये जो नंबर आए ना मेरे भाई, आप इन सब की क्या कर दीजिए बच्चों? गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120। तो इन 20 24 और 30 का एलसीएम आ गया प्यारे भाई 120। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? सबको हमारी बात समझ में आ गई है? स्टूडेंट्स क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है बच्चों। तो संख्याओं का एलसीएम निकालने के ये क्या है? डिवीजन मेथड, है ना। ये बिल्कुल बेकार मेथड है। बचपन में बच्चे पढ़ते थे, बचपन में भूल जाइए। ये आपको सीखना है, लेकिन इससे आपको एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है ना बच्चों? खत्म। ये आपको नहीं करना है पेपर में, इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना है। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। ये है पहला तरीका एलसीएम निकालने का, डिवीजन मेथड बेकार मेथड है, हटा दीजिए। दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ में आया ना बच्चों? दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने 3 संख्याएं लिख दी, 160, 180 और 225, है ना। हमने प्यारे बच्चों आपके सामने 3 संख्याएं लिख दी, 160, 180 और प्यारे बच्चों 225। हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है? एलसीएम। वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जो 160 से भी कटे, 180 से भी कटे और 225 से भी पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सर एलसीएम निकालने के लिए अब संख्या का टेबल याद करना होगा क्या? रेशमा कह रही है। नहीं, टेबल याद करने से आपको कीड़े काटते हैं कि टेबल याद करने से आपको चक्कर आते हैं, कि टेबल याद करने से आपको बुखार चढ़ता है? एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए और संख्याओं की समझ होनी चाहिए। अगर आपको संख्याओं की नॉलेज या समझ नहीं है तो आप समझ एलसीएम एचसीएफ जल्दी से नहीं निकाल सकते। ठीक है जी? ओके प्यारे बच्चों, तो हमें 160, 180 और 225 का एलसीएम निकालना है। तो दूसरा मेथड है एलसीएम निकालने की, दूसरी विधि है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है प्यारे बच्चे? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? जो भी संख्याएं दी हुई उनके टुकड़ा टुकड़ा कर दो, समझ में है ना? उनके क्या कर दो, बिल्कुल चित्रा चित्रा कर दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल बारीक बारीक हिस्से कर दीजिए जिससे आगे ना तोड़ा जा सके। उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए 160, 160 किससे कटता है? 5 से। 160 क्या होता है? 32 गुणा 5, 32 पंजे 160 लिख सकते हो ना। 32 का क्या मतलब है? 32 का मतलब है 2 की पावर 5। 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब है प्यारे बच्चों 5 की पावर 1। क्या आगे लिख सकते हो? बताओ। जैसे मैंने आपके सामने 5 लिख दिया, तो 5 को क्या आगे ब्रेक कर सकते हो? नहीं। 5 को क्या लिख सकते हो? बस 5 गुणा 1। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो तब तक ब्रेक करना है जब तक आगे और ना ब्रेक कर सके। ठीक है बच्चों? ऐसी। अगला नंबर क्या है? 225। 225 क्या होता है? 25 का पहाड़ा। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 200 यानी कि 9 गुणा 25। ये 9 क्या है? 9 है 3 का स्क्वायर। 25 क्या है प्यारे बच्चों? 5 का। तो 9 है 3 का स्क्वायर। 25 क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। आगे तो नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, है ना बच्चे? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 10, तो 10 को तो हम आगे ब्रेक कर सकते हैं 5 दूनी 10। लेकिन प्यारे बच्चों आपके सामने 3 लिखा हुआ, क्या 3 को आगे लिखोगे? 3 का मतलब तो 3 ही है। 3 गुणा 1 3 ही हो गया। ठीक है भाई? तो 225 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। इसे बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। समझे ना? आगे आगे आपके सामने 180। 180 क्या होता है प्यारे बच्चों? 180 होता है 20 निम्मा 180, है ना? 20 का मतलब क्या होता है? 4 पंजे 20, 20 गुणा 9, 4 पंजे 20 गुणा 9 क्या आ गया? 180। आप बोलोगे जी सर 4 क्या होता है? 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। 9 का मीनिंग क्या है? 9 मतलब 3 का वर्ग। और ये 5 क्या है प्यारे बच्चे? 5 का मतलब है 5 की पावर 1। 5 का मतलब है स्टूडेंट 5 की पावर 1। तो मैंने यहां पे तीनों संख्याओं का 160, 225 और 180, तीनों संख्याओं का ये क्या कर लिया प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, और आगे इन संख्याओं को नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। मुझे इन तीनों संख्याओं 160, 180 और 225 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 160 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो, 225 से भी और 180 से भी। बताइए मेरे भाई, बताइए जरा। देखो सबसे पहले एक एक नंबर पे ध्यान दो। सबसे पहले 2 पे ध्यान देते हैं। 2 की पावर कितनी है? 5। यहां तो 2 है ही नहीं, यहां तो 2 की पावर है ही नहीं है। 2 की पावर कितनी है? 2। तो मुझे बताइए, मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए प्यारे भाई, जो 2 की पावर 5 से भी कटे और 2 की पावर 2 से भी कटे। वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 2 की पावर 5 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होती हो और 2 की पावर 2 से भी डिवाइड होती हो। 2 की पावर 5 यानी कि 32, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 32 और 4 से कटने वाला नंबर सबसे छोटा 32 ही है। तो मुझे वो संख्या चाहिए जो 2 की पावर 5 से भी कटे और 2 की पावर 2 से भी। तो ऐसा कौन सा नंबर आ गया? 2 की पावर 5। भाई 2 की पावर 5 यानी कि 32, 32 32 से भी कटेगा और 2 का स्क्वायर 4 से, दोनों से कट जाएगा। समझ में आया ना भैया? तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? खुद 2 की पावर 5। फिर आप ध्यान दीजिए किस पे? 3 पे। आप बताइए यहां 3 की कितनी पावर है? 2। यहां 3 की कितनी पावर है? 2। समझ में प्यारे बच्चों? मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से कटे, 3 का स्क्वायर 9 से कटे। 9 और 9 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? खुद 9 ही है। यहां क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 के स्क्वायर से कटे और 3 के स्क्वायर से कटे। क्या है प्यारे बच्चों? 3 का स्क्वायर। ये आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। आगे अब हम ध्यान देंगे किस पे? 5 पे। या 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये कितना है? 5 की पावर 1। क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाती हो।
वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाती हो, बताओ क्या है? 5 की पावर 1 यानी कि 5 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो बताओ 5 और 25 इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों? 25 ही, यानी कि 5 का स्क्वायर ही आ गया प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर क्या नंबर आ गया? 5 का स्क्वायर। यही क्या है? इनका एलसीएम। यही एलसीएम आ गया। आपने एक बात गौर करी है कि एलसीएम निकालते समय प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? अधिकतम पावर लेते हैं हर नंबर की। हर नंबर की आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। सुनिएगा मेरी बात, हर नंबर की बच्चों क्या लेनी है आपको? मैक्सिमम पावर। जैसे ध्यान से सुनिएगा, यहां सबसे पहले 2 पे ध्यान दे। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की ज्यादा मैक्स 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में ज्यादा पावर कहां है? 2 की पावर 5 में। तो क्या लेना है? 2 की पावर 5 बच्चों। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। 3 की पावर 2 ही लेनी है। ये तो दोनों ही बराबर हो गए, 3 की पावर 2। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। तो मुझे बताओ इनमें 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? बताइए 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 में 5 की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कौन सी है? 5 की पावर 2। तो आपको हर एक नंबर की आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, और वही मैक्सिमम पावर की गुणा क्या होगी? आपका एलसीएम। बताइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए भाई। अगर आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना है 160, 225 और 180, ठीक है, तो आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप इनको ब्रेक कर दीजिए ऐसे कि आगे ना ब्रेक कर सके। 160 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 1। 225 को हमने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। 180 को हमने क्या लिखा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1। तो यहां पे हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर देखना है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 5। यहां 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर 5 लेना है। 3 की हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 3 की पावर 2 लेना है। 5 की यहां पावर 1 है, यहां 5 की पावर 2, यहां 5 की पावर 1 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। तो 5 का स्क्वायर आपको लेना है, और इन सब की गुणा। बताइए इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 32, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का वर्ग 25। तो 25 गुणा 32 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 800। और 800 निम्मा कितना आ जाएगा? 8 नाम 7200। तो इसका क्या आंसर आ गया? 7200। ये आ रहा है ना बच्चों? ठीक बच्चों, 7200। समझ में आई बच्चों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बड़े से बड़े नंबर्स का आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। देखो प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आ रखे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने आया रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के पेपर में। जी, क्या डाउट है अमरनाथ जी आपका? बताइए। आपको 3 संख्याएं दी हैं यहां पर, 3 संख्याएं दी। एक नंबर प्यारे दोस्तों ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर ये है। आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बताइए बच्चों इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? फटाफट बताओ। आपको 3 संख्याएं दी हैं, इन 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। देखिए भाई, एग्जामिनर बड़ा दयालु है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहां पे 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिया हुआ है ना। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों, क्या है? देखो मैंने क्या बताया कि संख्याओं को
आपको संख्याओं को तब तक ब्रेक करना है जब तक आगे ब्रेक ना करा जा सके, यानी कि बेस क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहला नंबर क्या दिख रहा है, 3 की पावर 3 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 13, ये हो गया ना बच्चे। अब देखो यहां गड़बड़ है, ये 3 की पावर है 3 और ये क्या है सचिन, 9 का स्क्वायर। भाई 9 क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा, 9 को तो आप ब्रेक कर सकते हो, 9 क्या होता है 3 तिया, तो 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है, दो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, 2 दूनी, तो 3 की पावर 4 हो गया ना, तो 3 का क्यूब गुणा 3 की पावर 4 गुणा 13। तो आप एक बात बताइए कि गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाएगा, जैसे 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 है, तो गुणा में पावर जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 गुणा 13, 3 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे आप अगला नंबर बताइए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है आपका 3 का स्क्वायर गुणा 13 का स्क्वायर गुणा 18। तो देखिए 3 का स्क्वायर गुणा 13 का स्क्वायर, अब ये 18, 18 क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ, ये देखो 3 और 13 तो नहीं टूटेगा आगे, लेकिन 18 तो टूट जाएगा ना। 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, 18 क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणा 9, 18 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 9, और 9 क्या है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर, कोई तकलीफ, ठीक है, आगे लिख देता हूं प्यारे बच्चों में, चलो ये 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 गुणा 13 का स्क्वायर गुणा 2। अब बताइए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 9 का क्यूब गुणा 13 का स्क्वायर गुणा 18 का वर्ग। 9 का क्यूब, आप बताइए 9 का क्यूब क्या है, ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। भाई 9 तो तोड़ सकते हैं ना, 9 क्या होता है 3 तिया 9, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, पावर की आपस में गुणा होकर क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 3 की पावर 6 गुणा गुणा 13 का स्क्वायर और गुणा 18 का वर्ग। 18 क्या होता है 9 दूनी 18, 18 मतलब प्यारे बच्चों 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 3 का स्क्वायर गुणा 2, ये होता है 18। और क्या हो रहा है 18 का, तो इसका भी जब आप स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर, और ये 3 के स्क्वायर का भी स्क्वायर, देखना ये 3 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 4, ये आ गया प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप बताइए प्यारे दोस्तों क्या हुआ, ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 4 है, सेम बेस है 3, तो गुणा में पावर जोड़ के कितना हो जाएगा 3 की पावर 10, 3 की पावर 6 थी, 3 की पावर 4 थी, तो जोड़ के 3 की पावर 10 हो गया। ये क्या है 13 का स्क्वायर गुणा गुणा 2 का स्क्वायर। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सबको मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पे आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो करके दे रखा है, पर आपको 9 को तोड़ना है 3 तिया 9 में, आपको 18 को तोड़ना है 9 दूनी 18 में, यानी कि हर एक का आपको सही प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। सही है, ये आगे प्यारे बच्चों। तो आपके सामने 3 संख्याएं, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और प्यारे बच्चे यहां पे तीसरी संख्या ये है। इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम, तीनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, हर एक की क्या लेंगे मैक्सिमम पावर। बताओ सबसे पहले ध्यान देते हैं 3 पे, यहां 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 10 है। बताओ 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, बताओ बच्चे। यहां 3 की पावर 7 है, या 3 की पावर 4 है, या 3 की पावर 10 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बताओ 10, तो 3 की पावर 10 आना चाहिए, 3 की पावर 10 यहां है। अब देखो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, 3 की पावर 10 यहां है, 3 की पावर 10 यहां है। यहां 3 की पावर 11 आ रहा है गलत, या 3 की पावर 9 आ रहा है गलत, 2 ऑप्शन गलत थे, हट गए ना। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां देखिए 13 पे ध्यान देते हैं, यहां 13 की पावर है 1, यहां 13 का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, तो 13 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, दोनों ही जगह 13 की पावर क्या आ रहा है 2।
अब देखेंगे ध्यान किस पे देंगे, 2 पे। भाई यहां तो 2 है ही नहीं, यहां 2 की पावर कितनी है, 1। यहां 2 की पावर कितनी है, 2। तो 2 की हाईएस्ट, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। 2 की पावर 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला वाला आ गया। समझ में आया प्यारे बच्चे, पहला वाला ऑप्शन आएगा। 2 की जब हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहां तो 2 है ही नहीं, यहां क्या है, 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, तो यहां 2 की पावर 3 दे रखा है इस ऑप्शन में, जो क्या हो जाएगा, गलत। तो हमेशा अगर आपको प्रश्न दिया हुआ है एलसीएम निकालने का, तो ऑप्शन से ही होगा, पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और बताइए। अब जो मैंने आपको यहां पे बेसिक समझाने के लिए इतना मेहनत से लिख के दिखाया, यह आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग लगाओ, दिमाग में सोचना और दिमाग में करना। आइए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल सेम टू सेम, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के पेपर में आया है, करके बताइए क्या आंसर है। आपके सामने 3 नंबर दिए हुए, आपको इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, बताइए क्या आएगा। 3 नंबर्स आपको दिए, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये। इनमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों आपको, एलसीएम। चलिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बच्चों 2 पे, 2 पे ध्यान देते हैं। अब लिखना नहीं, आप दिमाग में सोचो 2 कहां कहां आएगा, 4 में 2 आएगा। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। हर एक नंबर की आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। सबसे पहले 2 पे ध्यान देते हैं, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर 6 हो गया। 6 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6। 6 का मतलब क्या होता है, 2 तिया, और इसका स्क्वायर करूंगा प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर क्या आएगा, 2। अरे दिमाग लगाओ भाई, लिखना नहीं है, लिखना तो खेल खत्म। अगर आपने लिख के 2 मिनट में सवाल कर भी दिया तो करने का कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनेगा, क्या है, 4 का मतलब 2 का क्यूब, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 6 हो गया। 6 में भी 2 आता है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 की पावर क्या आ गया, 8। यहां से 2 की पावर 8 आया, यहां से क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4, यहां से कम आ रहा है। यहां देखेंगे, यहां 2 कितने आएगा, 6 में 2 आएगा केवल, ना तो यहां 2 है ना है 2, 6 में 2 आएगा, 2 की पावर 3। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगा, 8। यहां 2 की पावर 8 आएगा, यहां 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 8 आएगा। 9 वाला ऑप्शन कट गया, कट गया ना, समझ में आया। आगे चलेंगे, अब हम किस पे ध्यान देंगे, 3 पे। बताइए 3 कहां है, 4 में तो 3 है नहीं, 6 में 3 आता है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6। देखो जब आप 2 तिया 6 का स्क्वायर करते हो ना, तो ये 2 का भी स्क्वायर होता है और ये 3 का भी स्क्वायर होता है, दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर होगा। बात को समझे कि नहीं, 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, तो आप 2 का भी स्क्वायर करोगे और आप 3 का भी स्क्वायर करोगे, दोनों नंबर पे अलग अलग स्क्वायर होगा, समझे ना। चलिए एक ऑप्शन कट चुका है, अब 3 पे ध्यान देंगे। 6 में क्या आएगा, 6 का मतलब है 2 तिया 6, 3 का स्क्वायर, 15 में भी 3 आएगा। 15 में क्या मतलब होता है, 3 पंजे 15, तो यहां 3 की पावर 2 और 3, यहां 3 की पावर 3 आएगा। 15 का मतलब होता है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का स्क्वायर, तो यहां पे 3 की पावर कितनी आएगा, 2 आएगा। यहां बताइए प्यारे बच्चों, यहां पे 3 कहां आएगा, ध्यान से सुनेगा। अगर आप ध्यान से देखो, 6 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 की पावर 3 आएगा। 15 में भी 3 आएगा, 3 पंजे 15, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 5 और 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 5 हो गया। यहां 3 की पावर 5 आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो हाईएस्ट पावर कितनी बनी, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यहां पे है, यहां 3 की पावर 4, ये क्या हो गया, कट गया, कट गया ना प्यारे बच्चों। 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, ना पहला ऑप्शन सही है ना ही दूसरा सही, या तो तीसरा वाला सही है या चौथा। अब हम किस पे देखेंगे प्यारे बच्चों, 5 पे। 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बताओ 5 कितना आएगा। 15 में 5 कितनी बार आएगा, एक बार। ये 15 का मतलब क्या होता है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 5 का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ये क्या है प्यारे बच्चों, 15 मतलब 5 तिया 15, यानी कि यहां से भी क्या आएगा, 5 का स्क्वायर,
तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 2। 5 की हाईएस्ट पावर 3 नहीं आएगी, 5 की हाईएस्ट पावर आएगी 2। तो कौन सा ऑप्शन है बैठा यहां से? डी। समझे? एक और सवाल बताना प्यारे बच्चों, यहां से लिख लिख के करना खत्म करिए। अगर आपके पास सवाल हैं और सवाल के ऑप्शन है, एलसीएम के 90% क्वेश्चन केवल ऑप्शन से ही हो जाते हैं, आपको ऑप्शन से ही करना है। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या मेरे भाई ये है, और तीसरी संख्या ये है। आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बताओ इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? जल्दी से बताइए। आपके सामने यहां पे 3 संख्या, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं 5 पे। भाई यहां तो 5 की पावर 3 है, यहां तो 5 है ही नहीं। यहां 5 की पावर कितनी है? 2। यहां 14 19 में तो 5 आएगा नहीं, और यहां 5 है ही नहीं। तो यहां 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहां 2 है। तो देखो बताओ 5 की हाईएस्ट, यहां तो 5 है ही नहीं, यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर 3 है। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? मैक्सिमम पावर 3। तो 5 की मैक्सिमम पावर 3 आएगा, 5 की पावर 2 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला खेल खत्म। बताइए प्यारे बच्चों, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। समझे ना बच्चों? अब देखो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं देख लेता हूं, सबसे आसान रहेगा 19 चेक करना है। 19 का स्क्वायर है, यहां क्या है? 19 दिख रहे हैं आपको? 19 चेक कर लेते हैं। यहां तो 19 है ही नहीं, यहां 19 की पावर कितनी है? 1। यहां 19 की पावर कितनी है? 2। तो मुझे बताओ 19 की अधिकतम पावर कितनी दिखाई दे रही है? 19 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। ये 19 की पावर कितना है? 1, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया? पहला वाला। पेन उठाने की जरूरत पड़ी है? बताइए। तो कभी भी आपको एलसीएम निकालना है, पूरा सवाल करने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 की हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3, 2 ऑप्शन में 5 की पावर 2 थे, खत्म हो गया। बचा 19 पे ध्यान दे लेते हैं। यहां 19 है ही नहीं, या 19 की पावर 1 है, या 19 की पावर 2 है। तो 19 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये 19 की पावर 1 वाला कट गया, 19 की पावर 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, केवल पहले ऑप्शन में। यही क्या हुआ? आंसर। मजा आया ना? संदीप जी बी आंसर नहीं है, सवाल का आंसर ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये बताइए। चौथा सवाल करेंगे एक और ऐसा ही, सवाल नंबर 4 बनाइए जरा। रेलवे जेई 2025 के पेपर में वाला सवाल आया, करके दिखाइए। रेलवे जेई 2025 के पेपर में 3 संख्याएं आपको दी हैं। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या प्यारे बच्चों ये है, और तीसरी संख्या ये है। आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। बताइए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए। कैसा दे रखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है ना? आपको क्या लेनी है? हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है। यहां सबसे पहले आसान पे ध्यान देते हैं। 11, 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, सब जगह 11 की पावर 2 दे रखा हाईएस्ट। 17 की पावर भी 2 जगह 2 दे रखा है सब जगह ऑप्शन में। तो हम किस पे ध्यान देते हैं? 2 पे। ये 2 की पावर 3 है, 6 में क्या आएगा? 2 की पावर 6 मतलब 2 तिया 6। 6 का मतलब क्या होता है? अरे भैया जितनी जरूरत हो उतना देखा करो। ये 2 की पावर 3 है, 6 मतलब होता है 2 तिया 6। तो 6 में 2 आएगा, 2 का क्या है? स्क्वायर। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 क्या आ गया? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आएगा। यहां क्या है? यहां है केवल 2 का स्क्वायर। अब बताइए तीसरे नंबर में 2 की पावर कितनी है? तीसरे नंबर में 6 में 6 का मतलब है 2 तिया 6, 6 में 2 आएगा तो 2 की पावर कितना आएगा? 3। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर है 5, यानी कि 2 की पावर 4 वाले ऑप्शन नहीं है। 2 ऑप्शन कट के देखते ही, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5,
इन दोनों ऑप्शन में से आंसर होगा। अब आप ध्यान किस पे दीजिएगा प्यारे बच्चों? 3 पे। 6 में 3 आता है, 2 तिया 6, 3 का स्क्वायर। यहां तो 3 है ही नहीं, 3 का कोई जिक्र नहीं है। 6 में भी 3 आता है, 6 का मतलब क्या होता है? 2 तिया 6, और इसका क्या है? क्यूब, यानी कि 3 की पावर 3। तो प्यारे दोस्तों यहां 3 की पावर 2 आएगा, यहां 3 की पावर 3 आएगा। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रहा है? 3। यहां 3 की पावर 2 आएगा, यहां से 3 की पावर 3 आएगा। तो 3 की हाईएस्ट पावर 4 नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है? 3 की पावर 3। कौन सा ऑप्शन निकला? बी ऑप्शन। समझे? यहां 17 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। यहां क्या कर लेंगे? 17 का स्क्वायर। अब ये सवाल ठीक है, ठीक बच्चों। 17 का स्क्वायर कर लीजिए, जो बच्चे कह रहे हैं ना ऑप्शन गलत है, अब ये सवाल ठीक है। समझ में है मेरे भाई? तो इस सवाल का आंसर क्या है? बी ऑप्शन। 17 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 17 की पावर 1 है, यहां 17 की पावर 2 है, तो 17 की हाईएस्ट पावर भी कितनी आएगी? 2। समझे? तो किसी भी नंबर का आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, किन्हीं भी नंबर्स का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आगे चलते हैं प्यारे भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स यानी कि प्यारे बच्चों सह अभाज्य संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में कोई भी रिश्तेदार ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी भी और कॉमन नंबर से ना कटती हों, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए 13 और 20 है ना। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा प्यारे बच्चों, 13 और 20। सब बच्चे ध्यान सुनेगा, 13 और 20 ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम या सह अभाज्य हैं। को प्राइम या सह अभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में कोई भी कॉमन नंबर ना हो, जो एक के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से ना कटती हो। जैसे कि 13 और 20। बताओ 13 और 20 दोनों को काटने वाला कौन सा नंबर है? केवल 1। 1 13 1 तो सभी को डिवाइड करता है। क्या 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो 13 और 20 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? नहीं है ना। तो 13 और 20 क्या है आपस में? को प्राइम। मैं आपके सामने लिखता हूं प्यारे बच्चों 9 और 16। क्या लिखता हूं? 9 और 16। ये दो ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों जो 1 के अलावा किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही हैं। क्या 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 9 और 16 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? क्या 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या जो 9 और 16 दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? नहीं। यानी कि 9 और 16 क्या है बच्चों? आपस में को प्राइम है, ठीक है ना। हम आपके सामने लिखते हैं प्यारे बच्चों 21 और 40। दो संख्याएं लिखी मैंने 21 और 40। क्या 21 और 40 आपस में को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं हैं? बताओ कैसे पता करेंगे? क्या 1 के अलावा कोई संख्या है जो 21 और 40 दोनों को काटती हो? नहीं। क्या 21 और 1 तो देखिए सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। 21 और 40 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नंबर नहीं दिखाई दे रहा। केवल 1 ही नंबर है जो 21 और 40 दोनों को एक साथ डिवाइड करा। 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 21 को भी और 40 को भी दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो ये क्या है? आपस में को प्राइम है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिख दिया 15 और 24। बताइए क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है? क्या 15 और 24 आपस में को प्राइम या सह अभाज्य संख्या? को प्राइम इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। क्या 15 और 24 आपस में सह अभाज्य संख्या हैं? बताइए ध्यान से। अगर आप देखोगे तो 15 और 24 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 3।
15 भी 3 से कट जाता है 5 बार, 24 भी 3 से कट जाता है 8 बार, यानी कि 15 और 24 आपस में कोप्राइम नहीं है। समझ में है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि 15 और 24 में 3 कॉमन है। कोप्राइम संख्याएं वो होंगी जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नंबर ना दिखे, ठीक है ना बच्चों, जो एक के अलावा किसी भी संख्या से एक साथ भाग ना होती हो, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपके सामने लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, ये बताओ जरा, एक नंबर हमने आपके सामने लिख दिया 39 और दूसरा मैंने आपके सामने लिख दिया 65। बताओ क्या ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम है 39 और 65? बताइए, क्या 39 और 65 आपस में कोप्राइम है? नहीं। 39 और 65 अगर आप देखें दोनों ही 13 के पहाड़े में आ रहे हैं, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, यानी कि 13 ऐसा नंबर है जो 39 को भी डिवाइड कर रहा है, 65 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है। समझ में है? तो कोप्राइम या सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नंबर ना हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। चलिए, अगर आप कभी भी कोप्राइम नंबर का एलसीएम निकालोगे, जैसे 13 और 20 का एलसीएम निकालना हो, तो क्या आएगा बेटा 13 और 20 का एलसीएम? बताइए। मैं आपसे कहूं 13 और 20 का एलसीएम बता करो, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 13 से भी कट जाती हो और 20 से भी कट जाती हो, 13 और 20 में तो कुछ रिश्ता है ही नहीं, तो वो होगा 13 और 20 की गुणा। 13 20 की गुणा क्या आएगा? 260। आया कि नहीं आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 13 और 20 की गुणा 260 ऐसा नंबर है जो 13 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, यानी कि दो सहअभाज्य संख्याओं की गुणा प्यारे बच्चों, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनकी गुणा के बराबर होता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैं आपके सामने दो नंबर लिख लूं 4 और 7, बताइए प्यारे बच्चों क्या ये आपस में सहअभाज्य हैं? बिल्कुल। 4 और 7 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। हम आपसे पूछें बताओ 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? जवाब दीजिए, 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई? बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 के पहाड़े में भी आती हो, 7 के पहाड़े में भी आती हो, यानी कि 4 का एलसीएम भी हो और 4 और 7 दोनों का एलसीएम बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 7 दोनों से डिवाइड करते हो, क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 और 7 का एलसीएम। तो आप देख लो कि 4 और 7 आपस में कोई रिश्तेदारी ही नहीं रखते, 4 और 7 का आपस में कुछ कॉमन नंबर ही नहीं है, तो 4 और 7 आपस में कोप्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 4 और 7 की गुणा, यानी कि 28। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि कोप्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा सहअभाज्य संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। समझ में आए प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं कोई भी दो लगातार नंबर लिख दूं ना, दो लगातार नंबर, तो वो हमेशा आपस में सहअभाज्य या कोप्राइम होती हैं। ध्यान से सुनेगा, जैसे मैंने 6 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 7। 6 और 7 क्या लगातार संख्याएं, तो 6 और 7 क्या है आपस में? कोप्राइम। देखो 6 7 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये 37 और ये क्या है? 37 का अगला नंबर, तो 37 और 38 लगातार संख्याएं, ये आपस में क्या है? कोप्राइम। देखो 37 और 38 का जो है 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे से कोप्राइम होती हैं। लगातार दो संख्याएं एक दूसरे से सहअभाज्य होती हैं। समझ आया ना प्यारे बच्चों? अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक नंबर है n, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा? n में 1 जोड़ दो, n+1। 15 के आगे क्या आता है? 1 जोड़ के 16। तो अगर n और n+1 का एलसीएम पूछूं क्या आएगा? बताइए। n और n+1 का एलसीएम पूछूं तो क्या आएगा?
n और n के आगे n+1, ये दोनों लगातार संख्याएं, और दो लगातार संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। तो इन दो लगातार संख्याओं या को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आएगा? इनकी गुणा, यानी कि n गुणा n+1। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये को प्राइम नंबर, मैं आपसे इस पे बेसिक सवाल पूछता हूं, बताइए जरा, करना। ये बताइए जरा, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1073, फाइंड देयर एलसीएम। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। बताइए, दो सह अभाज्य संख्याएं, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके उनकी गुणा करके 1073 आता है, उनका एलसीएम क्या होगा? बताइए। सोचो, पेन नहीं उठाना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दो सह अभाज्य संख्याएं, दो को प्राइम नंबर हैं, उनकी गुणा है 1073 के बराबर, ठीक है बच्चों। आपसे उनका एलसीएम पूछा है, तो जिस बालक को पता होगा कि को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कुछ रिश्तेदारी नहीं होती, जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं होता, जो इनकी गुणा है वही क्या है? उनका एलसीएम। तो अगर दो सहभाज्य संख्याओं की गुणा 1073 है, तो उनका एलसीएम भी 1073 ही होगा। ये रेलवे का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, समझ आए ना प्यारे बच्चों? चलिए एक और सवाल बताइए। ये सवाल सेम टू सेम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया था। किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया है कि नहीं बच्चे, कि दो लगातार पूर्णांक है भाई, x के आगे एक जोड़ के आएगा x+1, ये आपस में हमेशा क्या होंगे? को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। तो इनका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? x इंटू x+1। ठीक बच्चों, सभी को समझ में है? इनकी लगातार गुणा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट और सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्यारे बच्चे। देखो, आज मैंने आपको एलसीएम के दो तरीके बताए। एक तो एलसीएम की परिभाषा, एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड, एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन केवल इतना नहीं है, एलसीएम निकालने का प्यारे बच्चों जुगाड़ मेथड भी है ना, जिससे आप जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल देते हो, ढेर सारी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस मैं बैच में करवाता हूं कोई नहीं करवाता, गारंटी है मेरी, चैलेंज है, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे रेलवे की, केवल सेपरेट रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी रेलवे फाउंडेशन बैच लेके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पूरे एग्जाम्स की तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।